वेलकम टू अवर TWN सीरीज, जो हमारी वीकली न्यूज अपडेट सीरीज है, जिसमें हम कंट्री और आउट ऑफ कंट्री की लेटेस्ट न्यूज कवर करते हैं। तो आज की वीकली न्यूज में आपको अजय देवगन की अपकमिंग मूवी को कुवैत में क्यों बैन किया गया और इंडिया में भी क्यों इसको बाइकआउट किया जा रहा है, क्यों मुस्लिम कैदियों की दाढ़ी को जबरदस्ती काटा गया, कैसे ब्रह्मास्त्र की वजह से MAI का पूरा प्लान ही चौपट हो गया, क्यों देश भर में हिंदू मुस्लिम मिलकर गुजरात गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड ऐसी और भी लेटेस्ट न्यूज आपको पता लगेंगी। तो वीडियो एंड तक देखना, वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला पेश आया है। 5 लोग जो कि 13 सितंबर को अरेस्ट किए जाते हैं अंडर सेक्शन 151, इसके एक दिन के बाद इनको जेल से रिलीज कर दिया जाता है। जेल से छूटने के बाद कांग्रेस के MLA आरिफ मसूद के साथ ये लोग MP के होम मिनिस्टर जो कि नार्थन मिश्रा है, इनसे शिकायत करते हैं जेलर पर। जेल में कलीम खान, तालिब खान, आरिफ खान, सलमान खान, इलियास भोला और वाहिद खान, इनकी जबरदस्ती दाढ़ी काटी गई। इसके अलावा इन पर इनके मजहब को लेकर भी काफी उलझुल कमेंट किया गया। जो जेलर थे नारायण सिंह राणा, इन पर ये सारे इल्जाम लगाए गए। नबी के सुन्नत पर सालों से रखी गई दाढ़ी को जबरदस्ती काटा गया। शिकायत के बाद जेलर को कई बार बुलाया गया, मगर वो हाजिर नहीं हुए। इसके अलावा AIMIM के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने भी एक वीडियो शेयर किया ट्विटर पर, जिसमें वो कहते हैं कि ये एक्ट ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर है। इन 5 लोगों को जिन सेक्शन में अरेस्ट किया गया था, इनको पुलिस स्टेशन में ही बेल मिल जानी चाहिए थी, जिसको जानबूझकर ब्लॉक किया गया और इनको एक दिन के लिए जेल भेजा गया, जहां पर इनकी जबरदस्ती दाढ़ी काटी गई और मजहबी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। इनकी पूरी वीडियो आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर देखने मिल जाएगी। पिछले 15 अगस्त से देश भर के अलग अलग हिस्सों में औरतों की एक बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट देखने मिल रहा है, पर हाल ही में महाराष्ट्र के बीड़ शहर में 6000 से ज्यादा औरतों ने प्रोटेस्ट किया। जी हाँ, 6000 से ज्यादा औरतों ने प्रोटेस्ट किया। और जो इन लोगों की मांग है कि बिल्किस बानो केस के मुजरिमों की माफी को रद्द करे। जो बिल्किस बानो का केस है वो 2002 के गुजरात के दंगों के टाइम का है। तो आखिर इस टाइम पर इसकी इतनी बात क्यों हो रही है और इतना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? तो कौन है ये बिल्किस बानो और क्या है ये पूरा मामला? बिल्किस बानो जो कि गुजरात के डिस्ट्रिक्ट दाहोद में अपने हस्बैंड और 3 साल की बेटी के साथ रहती थी, ये इस सेलिब्रेशन के लिए 24 फरवरी 2002 को अपने ससुराल में जाती है, जो कि सिंगवाड़ में है। इस टाइम पर जो बिल्किस है वो 5 मंथ प्रेग्नेंट होती है। इसके बाद 28 फरवरी को गुजरात में दंगे शुरू हो जाते हैं, सिंगवाड़ में भी दंगे शुरू हो जाते हैं, और जो दंगे होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं, जिस वजह से गांव में रहने वाले लोग 15-15, 16-16 के ग्रुप बनाकर अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं और एक आदिवासी एरिया में पहुंच जाते हैं। वहां के ट्रेडिशनल कपड़े पहन लेते हैं ताकि पहचाने ना जा सके। इसके अगले ही दिन 3 मार्च को 25 लोग 2 जीप में आते हैं। इन लोगों को बिल्किस जानती थी क्योंकि ये बिल्किस के ही गांव के थे। अब इनके ग्रुप के बाकी लोग भाग जाते हैं, पर जो बिल्किस होती है वो 5 मंथ प्रेग्नेंट होती है और उनकी जो माँ होती है वो भी काफी एज होने की वजह से भाग नहीं पाती। ऐसे 7 लोग उस जगह पर फंस जाते हैं। इन 25 लोगों में से 12 ऐसे लोग थे जिन्होंने 5 मंथ प्रेग्नेंट बिल्किस का रेप किया, इनकी मदर का रेप किया। बिल्किस की 3 साल की बेटी और बाकी जो 7 लोग थे, इन सबको जान से मार देते हैं। इसके 4 से 5 घंटों के बाद बिल्किस को होश आता है। जब इनको होश आता है तो इनके आसपास इनकी माँ, बेटी और बाकी दूसरों की लाशें पड़ी होती है। इसके बाद आदिवासी लोग इनकी मदद करते हैं। इसके बाद बिल्किस को एक बार रिलीफ कैंप में शिफ्ट कर दिया जाता है और वहां पर वो सारा इंसिडेंट्स लोगों को बताती है। लतीफा बहन और सुगरा बहन जो इस कैंप की ऑर्गेनाइजर थी, इनको ये बात बताती है। वो इस बात को आगे बढ़ाते हैं और NGOs को इसमें शामिल करते हैं और गवर्नमेंट पर इतना प्रेशर बनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट CBI इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देती है। इसके बाद CBI पूरे मामले की तफ्तीश करती है। CBI अपनी चार्जशीट सबमिट करती है, जिसमें वो कहती है कि हाँ, बिल्किस के साथ नाइंसाफी हुई है और पुलिस जो है वो शुरू से ही आरोपियों को बचा रही थी। इसके बाद केस चलता है। जनवरी 2008 को इन 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। इसके बाद जो मुजरिम होते हैं वो हाई कोर्ट जाते हैं, जहां पर अगेन इनको हाई कोर्ट उम्र कैद की सजा सुना देती है। इसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जहां पर इसकी जांच होती है और अगेन जो सुप्रीम कोर्ट है वो इनको उम्र कैद की सजा सुना देती है।
इससे ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि क्राइम इन्होंने ही किया है। देश के लो, हाई और सुप्रीम तीनों ही कोर्ट ने इनको क्लियरली दोषी पाया है। इसके बाद 15 अगस्त को गुजरात गवर्नमेंट ने इनकी सजा को माफ करके इनको फ्री कर देती है और जब ये लोग गांव पहुंचते हैं तो इनका स्वागत फूलों और मालाओं से होता है, मिठाइयां बांटी जाती है। इसके बाद इनकी फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल होती है। इसके बाद से ही ये सारे प्रोटेस्ट देखने मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि हिंदू भी इसका काफी विरोध कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों से गवर्नमेंट की इस हरकत पर प्रोटेस्ट देखने मिल रहा है। लोग काफी ज्यादा एंग्री है गवर्नमेंट की इस हरकत पर। तो बॉलीवुड की मूवीज तो आए दिन बैंड बाइकआउट होते रहती है, पर अब जो मूवी निकल कर आ रही है थैंक्स गॉड, इसको कुवैत में बैंड कर दिया गया है। कुवैत के सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को पास नहीं किया। दैट्स मीन ये मूवी अब कुवैत में रिलीज नहीं होगी। हालांकि इसका रीजन अभी तक के क्लियरली पता नहीं चला है, पर मूवी में औरतों ने जिस तरह के कपड़े पहने हैं ये एक रीजन हो सकता है, बिकॉज ऑफ कुवैत एक इस्लामिक कंट्री है। हालांकि मूवी इंडिया में भी काफी लीगल इशू फेस कर रही है। 9 सितंबर को इसका ट्रेलर रिलीज किया गया था। इसके बाद से ही हिंदू धर्म के लोगों ने इसको बैन करने की मांग उठने लगी। जो मूवी के डायरेक्टर हैं इंद्र कुमार, वो इसको एक फैमिली कॉमेडी बता रहे हैं। बेसिकली मूवी की स्टोरी कुछ यूं है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा एक आम इंसान होते हैं, वो एक्सीडेंट में इनकी मौत हो जाती है। इसके बाद अजय देवगन की एंट्री होती है, जो कि भगवान चित्रगुप्त के रोल में हंसी मजाक करते हुए दिखाई दे। और जो बैकग्राउंड में लड़कियां दिखाई दे रही है वो भी काफी छोटे कपड़ों में दिखाई दे रही है। यही 1-2 रीजन दिया जा रहा है बॉयकॉट करने वालों की तरफ से। एमपी के बीजेपी के मिनिस्टर विश्वास सारंग ने मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर अनुराग ठाकुर को लेटर लिखते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि मूवी में भगवान के रूप को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, इस वजह से मूवी को बैन करना चाहिए। इसके अलावा कर्नाटक में भी हिंदू काफी भड़के हुए हैं। सो लेट्स सी आगे क्या अपडेट आता है मूवी को लेकर, इंडिया रिलीज को लेकर। तो नेक्स्ट न्यूज भी बॉलीवुड वालों की तरफ से ही है। जैसा कि हम अपने पिछले 1-2 वीक से देख रहे हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट अपनी अपनी वेबसाइट्स पर प्रोडक्ट्स पर बम्पर ऑफर्स दे रहे हैं। तो इसी तरह का कुछ ऑफर MAI भी देने की कोशिश कर रहे थे। जो MAI है ये मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। ये इंडिया के सभी PVR, इनॉक्स, कार्निवल, इन सभी के थ्रू इंडिया के 4000 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन पर नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रेट करना चाह रहे। उन्होंने इसके लिए एक ऑफर भी लाया। जनरली मल्टीप्लेक्स थिएटरों में 200-250 टिकट की प्राइस होती है, पर 16 सितंबर को आपको कोई भी मूवी का टिकट सिर्फ 75 रुपए में मिलेगा। हालांकि इसके पीछे 2-3 रीजन दिए जा रहे हैं। इन दिनों आए दिन मूवीज को बाइकआउट करने का ट्रेंड चल रहा है और आफ्टर कोविड लोगों ने भी थिएटर आना कम कर दिया है। तो बेसिकली थिएटर में ऑडियंस बढ़ाने के लिए उन्होंने ये ऑफर निकाला। इसके बाद से लोगों ने दबाकर एडवांस में बुकिंग की, पर जो ब्रह्मास्त्र के मेकर थे उन्होंने MAI को रिक्वेस्ट की कि वो डेट को आगे बढ़ा दे, क्योंकि इस ऑफर से उनकी मूवी को काफी लॉस होगा। इसके बाद MAI की तरफ से ट्विटर पर पोस्ट किया गया और ये रीजन बताकर 16 सितंबर की जगह अब 23 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रेट किया जाएगा। हालांकि नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रेशन पर 23 सितंबर को अवतार मूवी को भी दोबारा रिलीज किया जा रहा है 4K HDR में, जो कि 2009 में रिलीज कर दिया गया था, पर इसको दोबारा से रिलीज किया जा रहा है, पर इस बार 4K HDR में। ये आप इसके कुछ सैंपल देख सकते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या आपने इस ऑफर का कुछ फायदा उठाया, और उठाया तो कौन सी मूवी देखी? इसके अलावा एक काफी सैड न्यूज निकल कर आ रही है। सत्य प्रकाश श्रीवास्तव और राजू श्रीवास्तव, उनका निधन हो गया है। पिछले 1 महीने से वो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट थे। 21 सितंबर को सुबह 10:30 बजे के आसपास उनका निधन हो गया है, जिस पर बॉलीवुड, क्रिकेटर, सेलिब्रिटी से लेकर PM तक ने दुख जाहिर किया है। कपिल शर्मा लिखते हैं, आज पहली बार आपने रुलाया है राजू भाई, काश एक मुलाकात और हो जाती। ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान दे, आप बहुत याद आओगे, अलविदा। अक्षय कुमार लिखते हैं, जिंदगी भर बहुत हंसाया राजू भाई तुमने, भगवान से प्रार्थना है कि आपकी आत्मा को शांति मिले। इस तरह की कई ट्वीट्स देखने मिली। अगर आपको इन सब को पढ़ना है तो वह आपको हमारे इंस्टाग्राम पर देखने मिल जाएगी। इसके अलावा राजपाल यादव, सुनील पॉल, कपिल शर्मा, सलमान खान, ऐसे कई सेलिब्रिटीज ने वीडियोस भी शेयर की है, वो भी आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर देखने मिल जाएगी।
तो यहाँ पर हमारी न्यूज खत्म होती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।